हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के बारे में। इससे पहले जो आपका टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पर आपके मध्य उच्च प्रदेश, यानी कि आपके जो मध्य भारत का पठार था, मालवा का पठार था, ये जो आपके 5 भूभाग थे प्रदेश के, वो हम कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में आइए हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो 2 रिमेनिंग आपके भूभाग रह गए, कौन कौन से आपके यहाँ पर। एक तो आपका बघेलखंड का पठार और एक जो रह गया है वो कौन सा आपके यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। सो आइए समझते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना का हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, आप अगर चाहते हैं आपके एमपी पुलिस की जो तैयारी है बहुत परफेक्ट तरीके से चले, आपकी प्रैक्टिस होती रहे यहाँ पर, तो आप हमारे उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आप अगर चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास अगर नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास करना है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये ऐप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 999 में आप अपनी एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर पाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज एमपी जीके के, ज्योग्राफी से, इससे जुड़े हुए आप यहाँ पर टेस्ट भी दे सकेंगे। सो आप जाके डाउनलोड कीजिएगा। कई सारे टेस्ट जो है टॉपिक वाइज मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप लगा के देखो और आप देखो कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का दूसरा पार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे क्या, बघेलखंड के पठार के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पर आपकी बघेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, सो बघेलखंड को सबसे पहले हम देखें तो आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर बघेलखंड का पठार है। और अगर मैं देखूं यहाँ पर बघेलखंड का पठार जो है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके चारों ओर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर बघेलखंड के उत्तर में, क्या बघेलखंड के उत्तर में आपको रीवा पन्ना का पठार देखने को मिल रहा है। या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि उत्तर में आपको क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य देखने को मिलेगा। क्लियर। अब मैं वही बात करूं यहाँ पर कि जो बघेलखंड का पठार है तो उसका जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, सो इस पश्चिमी भाग में आपको नर्मदा सोन घाटी या तो फिर आपको यहाँ पर सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कोई भी आता है तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पर पूर्व के भाग देखोगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं आप अगर डाउन में जाते हैं तो आपका जो सर्कल है यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का भाग है, तो यहाँ पे भी आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। क्लियर। सो याद रखें, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बघेलखंड के पठार का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन देखें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में ये भाग कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर ईस्ट। सो अपन बात करें यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पर, कि आपका ये बघेलखंड का पठार है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसके उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, और वहीं हम बात करें यहाँ पर दक्षिण पूर्व में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको छत्तीसगढ़ राज्य। क्लियर। सो ये जो राज्य का जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर तो हमें ये पता होना चाहिए कि बघेलखंड का जो पठार है वहां पर प्रदेश के कौन कौन से जो हैं वो जिले आते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो बघेलखंड का पठार है वहां आपको देखने को क्या मिलेंगे, यहाँ पर एक तो देखने को मिलेगा शहडोल, सिंगरौली, कटनी और उमरिया। ठीक है, इसके अलावा आपका सीधी और अनूपपुर के जिले हैं, तो वहां पर भी आप क्या देखोगे यहाँ पर कि आपके जो अनूपपुर, सिंधी और आपकी जो यहाँ पर देखने को मिलेगा अनूपपुर, और यहाँ आपके सीधी शहडोल के पार्ट हो गए, सिंगरौली का पार्ट हो गया, तो आपको वो कहाँ देखने को मिलेंगे, आपके बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि मेरी नजर यहाँ पर क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर कैमरे का पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, सो कैमरे पर ज्यादा फोकस ना करते, मैं स्क्रीन पर फोकस कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट आप चीजें समझो, भावनाओं को समझो कि पर्टिकुलर कौन कौन से प्लेस पे कौन कौन सी चीज आपकी स्थित है। क्लियर। चलो
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एक चीज और याद रखें यहाँ पर कि बघेलखंड का जो पठार है, क्या बघेलखंड का जो पठार है वो आपकी 7% भाग में फैला हुआ है। और अगर मध्य प्रदेश के भौतिक भागों को आप देखते हो तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बघेलखंड का पठार जो है वो क्या है, आपका सबसे छोटा भौतिक भाग है। हमने देखा था यहाँ पर कि प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग जो है वो कौन सा, आपका यहाँ पर मालवा का पठार है। वहीं सबसे छोटा जो है वो कौन सा, आपका यहाँ पर बघेलखंड का पठार है, जो कि आपकी 7% यानी कि 7% भाग में आपका फैला हुआ है। क्लियर वाली बात, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर कि जो बघेलखंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान के चल लो आप, ये थोड़ा सा मैपिंग में देख लेते हैं। जैसे यहां से ये वाले सर्कल से होते हुए आपके यहाँ पर इस प्रकार से सोन नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। सो सोन नदी के दक्षिण में क्या देखने को मिल रहा है, आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिल रहा है। तो आप ये नेक्स्ट लाइन में याद रखना ये कि बघेलखंड का जो पठार है सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि ये आपका जो है बघेलखंड का पार्ट है। और यहां से होते हुए आपके इस प्रकार से सोन नदी फ्लो करती है, ठीक है। तो सोन नदी के दक्षिण में क्या है, आपका यहाँ पर बघेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। हमने तो सोन नदी पढ़ी थी, बस सोन नदी कहाँ से निकली, सोन नदी कहाँ से निकली, अमरकंटक से निकली और जाके वो गंगा जी में जाके क्या मीट कर गई। इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं। बट क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के वो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि 4000 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी निकली है, फॉर्म भरने वाले 10 लाख लोग हैं। तो भाई गधे और घोड़े तो अलग करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए क्या करता है, वो चीजों को थोड़ा सा ना टिपिकल बनाने की कोशिश करता है। क्लियर। सो आप याद रखें यहाँ पर कि बघेलखंड का जो पठार है वो आपकी सोन नदी के क्या है, दक्षिण में स्थित है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, आपका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में। किंतु ये जो बघेलखंड का पठार है इसका जो कुछ भाग जो है वो कहाँ पर जा रहा है, आपके छत्तीसगढ़ भाग में जाता है। सो प्रदेश में जो है इसका केवल अपन बात करें यहाँ पर 25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं ये जो है वो राज्य का कुल 7% भाग में देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि हमने जो प्रदेश के 7 भौगोलिक क्षेत्र थे, तो वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये जो है वो राज्य का क्या है, सबसे छोटा पठार, यानी कि जो सबसे छोटा आपका भौतिक क्षेत्र आपको ये देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पर कि कोई भी अगर एक पठार है, ठीक है, कोई भी अगर भौतिक क्षेत्र है तो वहां पर विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, वहां की वर्षा, मानसून, वहां पर फसलें, ठीक है, वो सब क्या डिफरेंट टाइप्स के रहेगा पार्ट। तो एक एक वीडियो में हम यहाँ पर मिट्टी के बारे में, मिट्टी के पढ़े हैं और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्वतों के बारे में भी, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कौन सा किस प्रकार का मानसून है, तो ये हम सेपरेट हर वीडियो में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो बघेलखंड का जो पठार है वहां पर आपको किस प्रकार का मानसून, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की फसलें जो है वो होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस पठारी भाग में आपको गोंडवाना क्रम की क्या देखने को मिलेंगी, चट्टान देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया देखें यहाँ पर, तो जो गोंडवाना क्रम है, ठीक है, तो वहां की आपको क्या देखने को मिलेंगी, चट्टान देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा सिंधी, सिंगरौली, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो कोयले के जो क्षेत्र है वो भी सब कहाँ पड़ते हैं, आपके बघेलखंड के पठार में पड़ते हैं। मतलब अपन बात कर सकते हैं यहाँ तक कि खनिज संपदा की दृष्टि से ये जो पठार है वो देश का समृद्ध भौतिक भूभाग है। क्लियर। सो यहाँ हमको देखने को मिलेंगे सिंगरौली का जो कोयला क्षेत्र है, जो कि प्रदेश का क्या है, आपका सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इस कोयला क्षेत्र से बारे में जुड़ा हुआ जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, हमारे खनिज के बारे में, ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश की खनिज से संबंधित वीडियो में देखेंगे इसको। क्लियर। चलो अब बात करें यहाँ पे इसके अलावा कुछ चट्टाने हैं, जैसे गिराइट के पत्थर यहाँ पाए जाते हैं, नीस की चट्टाने पाई जाते हैं, क्वार्टजाइट जो है वो पाया जाता है, चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं वो पाई जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो कॉन्ग्लोमरेट जो आपका
पर्वत चट्टानी जो भाग है वो देखने को मिलेगा अपन को यहाँ पर। तो ये जो सब खनिज है ये भी एक प्रकार से खनिज की दृष्टि से अपन समझ सकते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत अच्छे लेवल पर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये तीनों प्रकार की क्या चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर। अब बात कर रहे हैं इस पठारी क्षेत्र से, ठीक है, मतलब इस पठारी क्षेत्र से अपन देखेंगे तो कौन कौन सी नदियां जो हैं प्रवाहित होती हैं। तो मेजर जो रिवर आपको याद रखनी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर सोन नदी याद रखनी है, और सोन की ही सहायक नदी कौन सी आपकी रिहंद। तो सोन, रिहंद, गोपद इत्यादि नदियां जो है वो आपके इस क्षेत्र से क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब आप ये बताओ कि बघेलखंड का जो पठार है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है आपकी यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अगर लाल बलुई मिट्टी जो है वो अगर ऑप्शन में दिया हो तो वो भी सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं व्यापम के प्रीवियस ईयर में, तो वहां पे ऑप्शन में क्या दिया है उसने, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, सो आप ये भी याद रखो। अब मान के चलो कि पूछता है वो कि यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पर वनों का विभिन्न प्रकार से अपन वर्गीकरण करते हैं। बट बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर आप पे कौन से वन पाए जा रहे हैं, सो आप याद रखना यहाँ पे साल के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, सागौन देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपकी जो तेंदू पत्ता है वो देखने को मिल जाएगा, हर्रा जो है वो इत्यादि जो वृक्ष है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें साल और सागौन प्रमुख है। सो कुल भाषा में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या आप इसे नोट डाउन कर लो, यहाँ पर कौन से वन देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं ज्यादा इन सब चीजों को नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे, तो जिससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप एक साथ चीजों को करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर। सो आप याद रखो। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बघेलखंड के पठार में आपको जिले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले आ रहे हैं। सींधी हो गया, सिंगरौली हो गया, आपका अनूपपुर हो गया, डिंडोरी का पार्ट हो गया, तो ये सब आपके बघेलखंड के पार्ट में आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो दर्शनीय स्थान है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, अमरकंटक देखने को मिल जाएगा, नर्मदा जी का फ्लो है वो भी इन जिलों के क्षेत्र से होता है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे अनूपपुर में अपन बात करें नर्मदा जी का उद्गम होता है, तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग से आपका नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है, तो आपको फिर आंसर पता होना चाहिए कि सब बघेलखंड का पठार में अनूपपुर आता है और वहीं से क्या होता है आपके नर्मदा जी का उद्गम हो रहा है। तो इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम जरा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बारे में। बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ये, बहुत समझने वाली चीज है यहाँ पर, तो अच्छी तरह से इसको अपन आप समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अगर अपन देखें यहाँ पर तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मतलब आपका ये जो भूभाग आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो पार्ट है आपका कौन सा है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, जिसको कि मैंने आपको यहाँ पर रेड मार्क कर दिया है। क्लियर। सो ये जो ब्राउन कलर में आपको जो पार्ट देखने को मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। अब बात करें यहाँ पे सतपुड़ा का जो पार्ट है उसको हम अलग देखते हैं, और मेकाल श्रेणी का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे अलग देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के किस भूभाग में आती है, उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में या फिर पश्चिम में। सो अगर आप देखो यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है पूरा का पूरा, उसमें क्या है आपको यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी देखने को मिलेगी, और ये जो मेकाल श्रेणी है वो आपकी छत्तीसगढ़ के भाग में भी आपकी फैली हुई है, और वहीं सतपुड़ा का जो पार्ट है वो आपके गुजरात के भाग में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लास्ट टाइम जो एमपीपीएससी की एग्जाम हुई थी आपकी, तो वहां पर पूछा भी था कि जो सतपुड़ा जो है, मतलब क्वेश्चन का तरीका अलग था कि उसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सिर्फ एक राज्य में आती है, तो उसका राइट आंसर जो था वो अजंता था। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि वहां पर सतपुड़ा भी ऑप्शन में था, तो सतपुड़ा जो है वो गुजरात में भी आप पे कवर होती है, आप इस चीज को समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
देखो, अब बात करें अपन यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करें यहाँ पर, तो एक तो हो गया आपका यहाँ पर अलीराजपुर, है ना। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर बड़वानी हो गया, ठीक है, यानी कि निर्माण के क्षेत्र है यहाँ आपके। एक आपका कौन सा हो गया, खंडवा का पार्ट हो गया, खरगोन का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे हरदा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे होशंगाबाद का पार्ट हो गया, क्योंकि पचमढ़ी जो है फेमस प्लेस है, जो कि सतपुड़ा का ही भाग है, सतपुड़ा में महादेव श्रेणी पड़ती है उसका भाग है। तो वो आपका धूपगढ़, पचमढ़ी, वो सब होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। सो अगर आपको मध्य प्रदेश के जिले अगर याद हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में कौन कौन से आपके जिले आ रहे होंगे। और नहीं है तो धीमे धीमे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर बालाघाट हो गया, बैतूल हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, तो आपको ये सर्कल में देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब देखो, अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन यहाँ पर, तो जो सतपुड़ा की जो मेकाल श्रेणी है उसको हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तीन भाग में बांट रहे हैं। एक हो गया आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, एक जो हो गया आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, और एक जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया आपको यहाँ पर मेकाल का पार्ट हो गया, ठीक है। हमने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या किया कि सतपुड़ा का जो भाग था उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा हो गया आपके यहाँ पर पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, एक जो हो गया वो कौन सा हो गया पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, और एक जो हो गया वो कौन सा हो गया आपके यहाँ पर मेकाल सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। आप इसको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो यहाँ पर पड़ दिया आपकी कौन सी, राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी आपकी यहाँ पर, राजपीपला की पहाड़ी। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। कौन सी पहाड़ी आपकी यहाँ पर, राजपीपला की पहाड़ी से लेके ये जो है आपके मेकाल श्रेणी तक विस्तृत है ना। अब इसमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियां और आ जाती हैं, बट मेजर पार्ट में अगर हम देखें तो इसको हम क्या सतपुड़ा ही कंसीडर करते हैं, सतपुड़ा और आपके एक मेकाल अलग से पार्ट, ठीक है। बल्कि वहीं अपन बात करें यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलती है, यहाँ पर जो कि आपके होशंगाबाद का पार्ट होता है महादेव श्रेणी। तो सतपुड़ा, महादेव श्रेणी और कौन सी आपकी यहाँ पर मेकाल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, आप तो बस ये समझो कि एक जो पार्ट है वो सतपुड़ा है और एक जो पार्ट है वो क्या है आपके यहाँ पर मेकाल है, ठीक है। अब सतपुड़ा को अपने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, एक कौन सा पश्चिमी और एक जो है वो कौन सा आपका पूर्वी। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर तो जो आपकी सतपुड़ा मेकाल जो श्रेणी है वो प्रदेश के 11% भाग में फैली हुई है, यानी कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि अगर बात करें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो भूभाग है वो कौन सा है, मालवा का। सेकंड नंबर पर जो है वो कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। और थर्ड नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा आपके यहाँ पर, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आ जाएगी। क्लियर वाली बात है ना। देखो, अब आगे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बोला यहाँ पर कि हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन पार्ट में क्या कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए। एक जो हो गया पश्चिमी भाग, एक जो हो गया वो पूर्वी भाग, और एक जो हो गया वो क्या हो गया आपको यहाँ पर मेकाल का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो जरा कि पश्चिमी जो भाग है कौन सा आपका यहाँ पर, पश्चिमी जो भाग है उसका जो विस्तार है वो अपन गुजरात के क्षेत्र से देखेंगे। और यहाँ पर ये जो भाग है आपके, इसके अंतर्गत देखें हम तो इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, राजपीपला की पहाड़ी हमने नाम दे दिया। मतलब यहाँ पर ये जो सेक्शन बना हुआ है आपका, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, राजपीपला की पहाड़ी देखने को मिलेगा। और इसी के अंतर्गत अपन देखें यहाँ पर तो आपको बड़वानी हिल्स और आपको यहाँ देखने को मिलती है क्या, असीरगढ़ हिल्स। मतलब जो आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है उसी को हमने क्या बोला, राजपीपला का पार्ट बोल दिया, राजपीपला की श्रेणी बोल दी। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है क्या, असीरगढ़ और आपको बड़वानी हिल्स भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज याद रखना, सतपुड़ा, सतपुड़ा यानी कि 7 पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला। सतपुड़ा का मतलब जो है वो क्या है आपके लिए, 7 पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला, जिसमें एक आपकी
असीरगढ़ हो गई, है ना, इसके अलावा एक महादेव का पार्ट हो गया, एक अमरकंटक का पार्ट हो गया, इसके अलावा आपकी बड़वानी हिल्स हो गई। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो सतपुड़ा जो है वो 7 श्रेणियों का समूह है, इसलिए नाम जो पड़ा है क्या पड़ा है इसका यहाँ पर सतपुड़ा नाम पड़ा है। ठीक है, सो आपको याद रखना है जो पश्चिमी श्रेणी का जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पर क्या बोलना स्टार्ट किया है, राजपीपला की पहाड़ी का भाग बोलना स्टार्ट किया, और इसी के अंतर्गत आपको असीरगढ़ की पहाड़ी और बड़वानी हिल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो है वो कौन सा है आपका यहाँ पर पूर्वी। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर पूर्वी सतपुड़ा का पार्ट। सो पूर्वी सतपुड़ा में अपन बात कर रहे हैं, मेजर जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है आपका यहाँ पर महादेव हिल्स का आता है, और इसी महादेव हिल्स के अंतर्गत देखिए अपन यहाँ पर तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा स्थान है यानी कि आपका धूपगढ़ की जो चोटी है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपके पूर्वी सतपुड़ा में देखने को मिलेगी, जिसकी जो टोटल ऊंचाई जो है मतलब जो कुल ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1350 मीटर है। तो आपको इसको याद रखना है, और यहाँ से कई छोटी बड़ी नदियों का उद्गम भी होता है, एवं यहाँ से कई नदियां जो भी हैं निकलती भी हैं। ठीक है, सो आपको याद क्या रखना है कि जो पूर्वी आपकी सतपुड़ा है तो वहां पर आपकी महादेव श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, और उसकी जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा आपका यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1350 मीटर है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मेकाल श्रेणी के बारे में। ठीक है, सो मेकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के आपके अनूपपुर हो गया, कौन सा मध्य प्रदेश का अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, तो इन क्षेत्रों में फैली हुई है। इसके अलावा ये जो हमको देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपको विशेष याद रखना है यहाँ पे अनूपपुर अमरकंटक। ठीक है, सो मेकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर अमरकंटक है। मेकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर अमरकंटक है, और आपको ये याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है 1064 मीटर ऊंची है ये, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ती है आपकी अमरकंटक, और अमरकंटक का जो भाग है वो कहाँ पे आ रहा है आपके यहाँ पर अनूपपुर जिले में आ रहा है। ठीक है, सो इसका अगर आकार आपसे पूछा जाता है कि मेकाल का जो आकार है वो क्या है, तो आपको बताना है कि इसका जो आकार होता है वो कैसा है आपका यहाँ पर अर्धचंद्राकार है। ठीक है, इसका जो मेजर जो पार्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है आपके छत्तीसगढ़ में आ रहा है। सो बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि मेकाल जो श्रेणी है वो सतपुड़ा के पूर्वी भाग में है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये आपके अनूपपुर अमरकंटक के भाग में देखने को मिलेगी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है आपकी यहाँ पर अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1064 मीटर। क्लियर। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि अमरकंटक से ही यहाँ पर एक तो सोन नदी का उद्गम हो रहा है, एक आपकी जोहिला नदी का उद्गम होता है, और एक नदी जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो। तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं, इनका उद्गम आपका कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक से भाग से हो रहा है। क्लियर। आई होप सो ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। एक चीज और याद रखें दोस्तों कि ये जो सतपुड़ा जो फैली हुई है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा राइटिंग वर्क में आगे भी देख लेंगे। सतपुड़ा की पर्वतमाला का पार्ट जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि भारत का ये उत्तरी भाग और ये भाग जो है वो दक्षिणी भाग, मतलब भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच में क्या है आपके लिए बाउंड्री बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर कि सतपुड़ा के पैरेलल में यानी कि सतपुड़ा के समांतर में देखें हैं तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या, विंध्याचल पर्वतमाला। क्या सतपुड़ा के उत्तर में आप देखें या फिर सतपुड़ा के समांतर ही आपकी क्या फैली हुई यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि सतपुड़ा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो ये जो है वो अलग बुक में वेरिएशन दिया हुआ है, बट अप्रोक्सीमेट आप याद रखो यहाँ पर कि 950 किलोमीटर में जो है वो आपके यहाँ पर देखने को हमको ये सतपुड़ा देखने को मिलेगी। क्लियर। 950 किलोमीटर के लगभग भाग में आपके सतपुड़ा जो है वो आपके पश्चिम से लेके पूरब तक फैली हुई है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में कई प्रमुख नदियां, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर बैनगंगा, शक्कर जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, गार, छोटी तवा, वर्धा आदि नदियां जो है फ्लो करती हैं यानी कि प्रवाहित होती हैं। और अगर आपको नदियों का वीडियो देखना है
आपको नहीं पता कि वैनगंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, वर्धा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो नदियों के 2 वीडियो मैंने मेंशन किया है जहाँ पर प्रॉपरली हर चीज को मेंशन किया है, तो वो वीडियो आप जाकर देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर मेकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से क्या है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से एक सोन नदी ऊपर की ओर फ्लो करेगी, नर्मदा जी जो है वो पश्चिम की ओर फ्लो करेगी, और जोजिला जो है वो कहाँ से आपके आपके पूरब की ओर फ्लो करेगी। ठीक है, सो दोस्तों बात करें यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि अमरकंटक के पठार से क्या, अमरकंटक के पठार से नदियां जो है वो चारों दिशाओं में फ्लो कर रही है, मतलब 3 दिशाओं में तो कर ही रही हैं। तो यहाँ पर नदियों का एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है जिसको अपन बोलते हैं क्या, रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, रेडियल पैटर्न। ठीक है, सो आप इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर ये कि अमरकंटक के पठार से नदियां जो निकलती हैं वो कौन सा पैटर्न डिजाइन करती हैं, रेडियल पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं इस क्षेत्र से जो है वो सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए हम लोग एक नाम और याद रखेंगे यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम हो रहा है, दैट्स वाई हमने इस मेकाल श्रेणी को क्या नाम दे दिया यहाँ पर, वाटर शेड का आपका नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी में हम देखें तो एक तो हम पढ़े धूपगढ़, धूपगढ़ की ऊंचाई जो है वो कितनी 1350 मीटर है। बट इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ी, कालीभीत की पहाड़ी और कौन सी आपकी यहाँ पर बीजलगढ़ की पहाड़ी। तो ये तीनों की तीनों आपको अलग से याद रखनी है। बड़वानी मैंने आपको बताया यहाँ पर, बड़वानी हमारे यहाँ पर जिला भी है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, बड़वानी की पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और धूपगढ़ के बारे में हम देख ही चुके हैं यहाँ पर ये। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये सब पॉइंट मैंने बता दिए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यानी कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये दक्षिण भाग में स्थित है, यानी कि ये आपके मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बना रही है। एक चीज और याद रखनी है, भारत में, भारत की अपन बात करें यहाँ पर तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो एक लंबी विस्तृत पर्वत श्रेणी जो सेपरेट कर रही है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, वो सतपुड़ा ही है। क्लियर, अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि इसके उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में जो है वो ताप्ती नदी फ्लो करती है। अगर बात करें यहाँ पर ये जो पार्ट है नर्मदा सोन घाटी का, तो यहाँ से जो है नर्मदा घाटी का नर्मदा नदी जो है वो फ्लो करती है पश्चिम दिशा की ओर, और बैतूल के मुल्ताई से आपके यहाँ पर क्या, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी फ्लो हो रही है, जबकि सतपुड़ा के दक्षिण में आपके ताप्ती नदी का भी क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर, आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो रहा है आपको तो आप कमेंट में बताओ, कमेंट में नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको मेंशन किया हुआ है, एकेडमी की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, तो वहां पर भी आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है हमने हमारे ऐप उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप पे मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां पर जाके भी क्या कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करो, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपने पढ़ा तो है बट कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जैक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आज ही जाके डाउनलोड करो सबसे पहले उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को, और कुछ भी अगर आपकी डिमांड है कि सर ये चीज